गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे हॉर्नबिल करके हमारे पास एक बुक है, उसमें पोइट्री वाले सेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे पहली पोम हमारे पास फोटोग्राफ करके है, जिसको किसने लिखा है आप देख सकते हैं, शर्ली टोल्सन ने लिखा है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे पोइट्री और प्रोज, और अगर बात करें सप्लीमेंट्री रीडर वाली जो बुक है उससे भी सारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम कराने की कोशिश करेंगे। और बात रही राइटिंग पोर्शन की तो उसको भी हम यहाँ पे अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपका रिस्पांस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप अधिक से अधिक इन वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। और आप मैं इतना अब आपसे वादा करना चाहूँगा कि अगर आप इन क्वेश्चंस को, यानी कि इन वीडियोज़ को 1 या 2 बार वॉच कर लेते हैं तो एटलीस्ट आप 50 से 60 की रेंज में यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो आपको राइटिंग पोर्शन पे भी वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, तब आप आराम से 80-90 की रेंज में ला सकते हैं। ज़्यादा आपकी मेहनत पे डिपेंड करते हैं। अगर आप ग्रामर में अब भी आपका अच्छा खासा जो अपना लेवल है वो ठीक है, और यहाँ पे भी आप लिटरेचर में भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो ग्रामर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, राइटिंग वाले पोर्शन के लिए आपको ग्रामर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। जैसे रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग वगैरह आपकी आती हैं। और इसके अलावा आपका यहाँ पे समरी से रिलेटेड नोट मेकिंग का है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो आप ओवरऑल अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है हमारे पास, देखिए फोटोग्राफ करके है। फोटोग्राफ से मतलब है यहाँ पे शर्ली टोल्सन ने लिखा है, इसके पोइट जो है शर्ली टोल्सन करके हैं। फोटोग्राफ से मतलब है यहाँ पे जो अभी आपने कुछ दिन पहले तक देखा होगा कि फोटोग्राफ चलती थी गत्ते वाली, तो उसके लिए वो यूज किया जाता है। यहाँ पे फोटोग्राफ से मतलब है यहाँ पे कार्डबोर्ड यूज किया गया है। इसके लिए कार्डबोर्ड करके हमारे पास इस पोम में हमें वर्ड जो है देखने को मिलेगा। तो कार्डबोर्ड का मतलब है जो गत्ते वाली, जो फ्रेम वाली जो फोटोग्राफ्स होती हैं उनसे मतलब है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, आपको शेयर करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर ज़्यादा आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए भी आप हमसे इंटरेक्ट हो सकते हैं और अपना रिस्पांस भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आपको किसी और पोर्शन में भी दिक्कत है तो आप उससे रिलेटेड भी वहाँ पे कमेंट्स हमारे लिए छोड़ सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हम जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपको प्रोवाइड यहाँ पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट डज द कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम अब फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ जो पोम है हमारे पास, कविता है, इसमें कार्डबोर्ड यानी कि कार्डबोर्ड क्या प्रकट करता है, कार्डबोर्ड जो है किस चीज़ को डिनोट करता है। तो कार्डबोर्ड से मतलब है यहाँ पे फोटोग्राफ से मतलब है, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन पे, देखिए यहाँ पे द कार्डबोर्ड डिनोट्स अ फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ। आपको आंसर क्या करना है यहाँ पे, यहीं से आपको क्वेश्चन का आंसर लेना है। द कार्डबोर्ड डिनोट, यहाँ पे डज है तो इसको हटा देंगे हम। वर्ड डज को हटाने के बाद आपको ऐसे लगा लेना है यहाँ पे, डिनोट्स, द कार्डबोर्ड डिनोट्स द फोटोग्राफ इन द पोम ऑफ फोटोग्राफ करके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्डबोर्ड से मतलब है, अगर एक वर्ड में बात करें तो फोटोग्राफ से मतलब है। कार्डबोर्ड यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करता है, फोटोग्राफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के प्रति अगर पोएट्स की फीलिंग, जो कवियत्री है उसकी फीलिंग क्या है, उसकी अपनी क्या भावना रही है उसके प्रति, ठीक है, चाइल्डहुड, बचपन के प्रति। तो यहाँ पे देखिए दी पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, जो पोएट्स की फीलिंग है टुवर्ड्स चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बारे में, इज दैट वो है क्या, इट इज़ द मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ। तो इसको पोएट्स क्या बोलती हैं, चाइल्डहुड को बोलती हैं मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ। क्योंकि चाइल्डहुड में आपने देखा होगा बच्चा जो है बिल्कुल एकदम सक्रिय रहता है, एनर्जी रहती है, फुल ऑफ एनर्जी रहता है, ठीक है। और तो इसीलिए इसको क्या बोल रखा है इन्होंने, एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ। लाइफ के जो एक्टिव पीरियड है उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव पीरियड है, मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ आपको बोलना है। चाइल्डहुड को किस नज़रिए से देखती है यहाँ पे, मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ के नज़रिए से यहाँ पे पोएट्स देखती हैं। तो इनकी फीलिंग क्या है चाइल्डहुड के प्रति, मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ, आपको इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स, कई सालों से, ओवर द ईयर्स का मतलब है कई सालों से कौन सी चीज़ चेंज नहीं हुई है। व्हाट हैज़ नॉट चेंज, तो कौन सी चीज़ परिवर्तित नहीं हुई है कई सालों से। तो यहाँ पे बात करें तो समुद्र है जो कई सालों से चेंज नहीं हो रखा है, समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं आया हुआ है कई सालों से। कहने का मतलब कौन सी चीज़ यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है, कौन सी चीज़ चेंज नहीं हुई है, तो सी, द सी का मतलब है समुद्र।
डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या यह आपको कुछ सजेस्ट करता है? तो क्या सजेस्ट करता है, क्या सुझाव देता है, क्या सजेस्ट करता है, कहने का मतलब है इट इज़ द सी दैट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर। आपको आंसर क्या हो जाएगा, इट्स द सी। इट इज़ द सी कहने का मतलब समुद्र है, दैट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर, जो कई सालों से चेंज नहीं हो रखा है, ओवर द ईयर्स। अब बात कर रहा है इट सजेस्ट, यह सजेस्ट करता है क्या, दैट द सी डज नॉट अंडरगो ट्रांजिशन, जो समुद्र है वो डज नॉट अंडरगो ट्रांजिशन, वो संक्रमण काल से नहीं गुजरता है। संक्रमण काल मीन्स परिवर्तन, यानी कि उस परिवर्तनशील नहीं है, कहने का मतलब है, ठीक है, परिवर्तन से होकर नहीं गुजरता है। कौन, समुद्र। वाइल द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज ट्रांजिटरी, और जब बात करें दूसरी तरफ ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो क्या है, ट्रांजिटरी है, उस परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आपने देखा होगा बच्चा है, फिर उसके बाद एडल्ट यानी कि किशोर, फिर एडल्ट, ऐसे करके आप उसके अलग अलग फेजेस देखेंगे, अलग अलग होते हैं। लेकिन जो समुद्र है उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, यानी कि कई सालों से उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है और ना होता है उसमें, ठीक है। तो यही समुद्र, आपको पता है समुद्र जैसा था वैसे के वैसे ही है। और लेकिन जो अगर पोएटिस की बात करें तो बचपन में तो बहुत छोटी थी, लेकिन बाद में आप उसके अलग अलग एजेस के हिसाब से देखेंगे तो उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो यहीं पे ये कहना चाह रहा है, आपको आंसर इसका मिल गया होगा। कौन सी चीज़ चेंज नहीं हुई है, ये आपको ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। सी, द सी हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, आपको 10 सी लगा देना है यहाँ पे, बस हो गया। समुद्र चेंज नहीं हुआ है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, आपको क्या यह कुछ सजेस्ट करता है? यस। अब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर पहले तो यस नो में दिया जाता है। यस आपको लिखना है, यस यस इट सजेस्ट से, यह सजेस्ट करता है दैट दी सी डज नॉट अंडरगो ट्रांजिशन। अंडरगो ट्रांजिशन मीन्स ट्रांजिशन से होकर नहीं गुजरता है वो, ठीक है। डज नॉट यानी कि संक्रमण से होकर नहीं गुजरता है, परिवर्तन उसमें नहीं आता है, कहने का मतलब। लेकिन जब ह्यूमन लाइफ की बात करें तो वो क्या है, ट्रांजिटरी है, वो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड इन द पोम ऑफ फोटोग्राफ। कैमरा ने क्या कैप्चर किया, कैमरा क्या कैप्चर करता है? तो ये कैमरा नंबर एक तो फोटोग्राफ उसने कैप्चर किया था। फोटोग्राफ में कौन कौन थे? अब देखो, द कैमरा हैज कैप्चर्ड, कैमरा ने कैप्चर किया है, लिया है यानी कि कैद करना या लेना। कैमरा हैज कैप्चर्ड 3 गर्ल्स, कैमरा ने 3 गर्ल्स को कैप्चर किया है इन द पोम ऑफ फोटोग्राफ। कैप्चर कर रखा है, इतना आपको याद रखना है, इतना सा आपको आंसर देना है। अब कभी कभार क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसे रैंडमली ना पूछ के आपको इससे ऊपर एक पैराग्राफ दिया रहेगा कार्डबोर्ड या फोटोग्राफ से रिलेटेड, उसके नीचे ये क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं। जैसे आपका क्या कॉम्प्रीहेंशन से आता है यहाँ पे, लेकिन आपको एक स्टेंजा दिया रहेगा पोम का, तो उसके नीचे ये क्वेश्चन आंसर होंगे। तो उसमें ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, हु इज़ द पोएट, यानी कि पोएट कौन है, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम, कविता का नाम क्या है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 3 गर्ल्स को यहाँ पे कैप्चर कर रखा है कैमरे ने, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बात करें लास्ट नहीं है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो यहाँ पे है, व्हाट डज दिस सर्कमटेंस रेफर टू। अब इसमें जो दिस सर्कमटेंस है ये किस ओर संकेत करता है? दिस सर्कमटेंस करके यानी कि इसमें जिक्र हो रखा है, इस ये दो वर्ड्स का यहाँ पे जिक्र हो रखा है जिस पोएम की हम बात कर रहे हैं फोटोग्राफ करके। तो दिस सर्कमटेंस का मतलब इस पोएम में क्या है करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, दिस सर्कमटेंस रेफर्स टू, किस ओर इशारा करता है? ये रेफर करता है, संकेत करता है, किस ओर इशारा करता है? टू द फैक्ट रेलिवेंट, फैक्ट उस तथ्य की ओर जो रेलिवेंट है, किससे? टू द डेथ ऑफ पोइट्स मदर, पोइट की मदर की डेथ से जो क्या रिलेट करता है, यानी कि उससे संबंधित है, उसके लिए ये वर्ड यूज कर रखा है। ये दिस सर्कमटेंस का मतलब है यहाँ पे डेथ ऑफ द पोइट्स मदर। ये दिस सर्कमटेंस जो रेफर करता है, ये फैक्ट किससे रिलेवेंट है? डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, ये आपको याद रखना है। दिस सर्कमटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे? द डेथ ऑफ द पोएट्स मदर, यानी कि उस परिस्थिति, उस अवस्था से मतलब है, ठीक है, यानी कि उस सर्कमटेंस का मतलब है परिस्थिति या अवस्था से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, द 3 स्टेंजा डिपिक्ट 3 डिफरेंट फेजेस। 3 स्टेंजा जो हैं वो 3 डिफरेंट फेजेस को यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं, यानी कि डिपिक्ट करने का मतलब वर्णन करते हैं, चित्रांकित करते हैं, रेखांकित करते हैं। जो 3 स्टेंजा है पोएम के, वो अलग अलग जो हैं फेजेस के, लाइफ के अलग अलग फेजेस को क्या करते हैं, यहाँ पे डिपिक्ट करते हैं। व्हाट आर दे, अब वो फेजेस कौन कौन से हैं ये बताने आपको। तो
पहला फेज है, 3 फेजेस तो हैं, लेकिन पहला फेज क्या हो जाएगा, द गर्लहुड ऑफ द पोएटेस मदर। पोएटेस जो हैं, पोएटेस हैं, कवियत्री जो हैं, उनकी माता जी की गर्लहुड को, ठीक है, गर्लहुड पहली जो फेज है, पहली जो अवस्था है वो गर्लहुड को दर्शाती है, किसकी, पोएटेस मदर की। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ पोएटेस, यानी कि पोएटेस की मदर की गर्लहुड का मतलब जब पोएटेस पैदा हुई थी उससे पहले की एज। द पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द पोएटेस, यानी कि कवियत्री के जन्म से पहले की अवस्था, गर्लहुड, यानी कि जिस एज में वो क्या थी, एक लड़की, यानी कि लड़की की एज में, ठीक है, ठीक। तो गर्लहुड की एज की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरी फेज कौन सी थी, दूसरी अवस्था थी दी यूथ ऑफ द पोएटेस मदर, जो पोएटेस है, जो कवियत्री है, उनकी माता जी की जवानी वाली एज, ठीक है, पोएटेस की मदर की यूथ, ठीक है, जवानी वाली एज की बात हो रही है यहाँ पे। तीसरी एज जो है, पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ पोएटेस मदर, और तीसरा पीरियड कौन सा है, जो पोएटेस की मदर की डेथ के बाद वाला पीरियड है, उस फेज को। पहला फेज जो पहला स्टेंजा है वो किसको व्यक्त करता है, किसको डिपिक्ट करता है, गर्लहुड ऑफ पोएटेस मदर। सेकंड, यूथ ऑफ पोएटेस मदर। थर्ड, डेथ, यानी कि बोल सकते हैं डेथ ऑफ द पोएटेस मदर। पीरियड आफ्टर बोलना है, डेथ ऑफ द पोएटेस मदर, पोएटेस की मदर की डेथ के बाद वाले पीरियड को थर्ड स्टेंजा डिपिक्ट करता है। सेकंड यूथ को करता है, और फर्स्ट किसको करता है, गर्लहुड को। ये 3 स्टेंजाज हैं, ये आपको याद रखना। अब ये सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो एक बार अगर इसको पूरा टोटल ओवरऑल इसका एनालिसिस कर लें तो कार्डबोर्ड का मतलब क्या है, फोटोग्राफ से है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, फीलिंग क्या है, फीलिंग ये है कि चाइल्डहुड के प्रति, चाइल्डहुड क्या है, द मोस्ट एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ है। इसके अलावा क्या, कौन सी चीज़ कई सालों से चेंज नहीं हो रखी है, समुद्र है, क्योंकि समुद्र को जो है ट्रांजिशन से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, जबकि ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या है, परिवर्तनशील है, ट्रांजिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैमरे ने क्या कैप्चर किया, कैमरे ने 3 गर्ल्स को कैप्चर कर रखा है। सर्कमटेंस का, दिस सर्कमटेंस का मतलब क्या है, दिस सर्कमटेंस का मतलब है यहाँ पे डेथ ऑफ द पोएटेस मदर, यानी कि पोएट्स मदर या पोएटेस मदर। लास्ट क्वेश्चन है, 3 स्टेंजाज क्या क्या डिपिक्ट करते हैं। पहला गर्लहुड किसके, पोएटेस मदर के। दूसरा यूथ ऑफ द पोएटेस मदर। थर्ड, पीरियड आफ्टर द डेथ ऑफ द पोएटेस मदर। ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, और इन क्वेश्चन के बेस पे हमने कोशिश की इस पोएम को भी समझने की। यहाँ पे पोएम का एक्सप्लेनेशन ना करके हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत यानी कि बेहद महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने जितने भी आपके सोशल मीडिया, जितने भी आप यूज़ करते हैं साइट्स, उन पे भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।